राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गीता पाठ प्रारंभ। ये संक्षिप्त गीता पाठ है, इसका नित्य श्रवण मनन करें और फायदा उठाएं। अब तक आपने देखा गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 43 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे ये कामना है। इसलिए इस कामना का मतलब आपके रजोगुणी इच्छा, बार बार इच्छा बलवती होती है हर काम के लिए, इसलिए इस कामना को मारो। इस कामना को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 1 में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमम व्ययम। और आगे कह रहे हैं मैंने इस अविनाशी कर्मयोग को, भगवान इस कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, मैंने इस अविनाशी कर्मयोग को सूर्य से कहा था। विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्षा रिक्षा इक्ष्वाकु ब्रवीत। भगवान करें मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसलिए यह परंपरा से चला आ रहा है। और आगे भगवान श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, अध्याय 4 के श्लोक संख्या 2 को देखेंगे, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजश्रेयो विदु। भगवान के इस कर्मयोग के बारे में भगवान कह रहे हैं, भगवान के द्वारा कहे गए कर्मयोग के बारे में भगवान एवं परंपरा प्राप्ति मिम राजश्रेयो विदे, कि भगवान कह रहे हैं इस परंपरा से प्राप्त, कर्मयोग परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से प्राप्त राज ऋषियों ने इसको कहा, राज ऋषियों ने इसका पालन किया। सैकाले ने महता योगो नष्ट परंतप है, किंतु समय बीतने के साथ साथ यह कर्मयोग का प्रभाव, कर्मयोग का जो आचरण है वो बीतता गया, नष्ट होता गया। इसलिए इस नष्ट होते हुए कर्मयोग को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान देना चाह रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की अब तक समझ में नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं इस कर्मयोग के बारे में ध्यान दो और अपनी कामना को नष्ट करें। मेरे इस गीता पाठ का नित्य श्रवण मनन करें। और इसके आगे अध्याय 4 के श्लोक संख्या 3 कल देखेंगे। अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।